मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में अपने निवास में उपस्थित पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज एवं मंच पर मंचासीन मुद मंगल साधु समाज, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, अभी सत्संग योग भाग प्रथम से वेद मंत्र पहला का पाठ किया गया। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम् अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। कहने का मतलब वेद भगवान कहती है कि सबसे पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग का मतलब होता है सत्संग, इसके बाद मानस योग, इसके बाद दृष्टि साधन की क्रिया की जाए। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से गाए हैं और नारद बाबा से कहे हैं सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से नवधा भक्ति में कहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर भक्ति करना है तो सबसे पहले सद्गुरु के शरण में जाना होगा। और सातवीं भक्ति में कहे हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा। भगवान कहते हैं सातवीं भक्ति जो है सबके साथ समता का व्यवहार, किसी के साथ कोई अंतर नहीं, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, सबके साथ समता। क्योंकि सब में मैं ही हूँ, सब मुझ में है और सब मैं मुझ में सब मुझ में है और मैं ही सब में हूँ, इसलिए सबके साथ समता का व्यवहार करो। इस तरह से भगवान कहे हैं कि सातवीं भक्ति जो है वह हमसे भी श्रेष्ठ संत को जानो। क्योंकि संत जो होते हैं ना वह हमसे भी श्रेष्ठ है, उनकी भक्ति पहले करनी होगी। और सत्संग के बारे में कहा गया है यहाँ पर कौन व्यक्ति आते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देयह मार्ग सोई। सत्संग में वही व्यक्ति आते हैं जिसके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। सब नहीं आ सकते हैं। कहा गया है संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत के दर्शन के लिए जब जाइए तो अपने अंदर में जो अभिमान है, क्रोध है, सबको त्याग दीजिए। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान कोटि ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जैसे जैसे हम आगे पग रखेंगे वह एक यज्ञ के समान हो जाता है। इसका एक दृष्टांत है। एक पहुंचे हुए संत एक गांव में पधारे, वो ध्यानस्थ हो गए। वहां पर जब उनकी ध्यान टूटता है, उनका ध्यान, तब वहां के समाज के लोग कहते हैं कि संत भगवान आप भोजन क्या कीजिएगा, सो हमको आदेश दीजिए। संत भगवान क्या कहते हैं,
हम किसी के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, मेरा शर्त है। मैं उसी के हाथ का भोजन करूंगा जो व्यक्ति कम से कम 101 यज्ञ को पूरा कर चुका है। अब तो बातें फैल गई गांव में, कोई भी व्यक्ति 101 यज्ञ नहीं किया था, लेकिन उसी गांव में एक नववधू आई थी, वह सत्संगिनी थी। वह सत्संग की गूढ़ बात, रहस्य बात को जानती थी कि यज्ञ किसे कहते हैं। वो अपने सास ससुर को कह दिए कि बाबूजी आप खबर दे दीजिए, हम संत को भोजन कराएंगे। हम 101 यज्ञ क्या हजारों यज्ञ कर चुके हैं। तब उनके सास ससुर संत को निमंत्रण दिए कि हमारी नववधू जो है ना, वह आपको भोजन कराएगी। अब वह अपने को पाक साग होकर के शुद्धता के साथ भोजन बनाती है और आगे आगे वो चलती है और पीछे से उनके सास और ससुर भी चलते हैं। वहां जाते हैं, संत भगवान कहते हैं जो तुम मेरा जानती हो शर्त, हम किन के हाथ का भोजन करते हैं। तो वह कहती है हाँ बाबा हम जानते हैं, हम सत्संग में सुने हैं संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत भगवान समझ गए ओ ये जो है ना पूर्ण रूप से सत्संगी है। तब वहां पर भोजन किए। ये है सत्संग की महिमा। हम लोग किसी भी प्रकार यहाँ पर चले आते हैं तो वह कोटि यज्ञ के समान हो जाता है। कहा गया है सो अनयास तरे भव सागर, जो सत्संगति में चली आए। जो कनिहार न भेद करे कछु आए आए चढ़े तेहि चढ़ाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्रु शूद्र म्लेच्छ चंडाल ही पार लगाए। सुंदर बेर नहीं कुछ लागत, या नर देह अभय पद पाए। कहते हैं कि सत्संग में जिस तरह से नदी के किनारे नाव लगी रहती है और वहां पर नाविक इंतजार करता रहता है कि जो इस पर चढ़ेंगे उसको हम पार कर देंगे, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर सत्संग में किसी भी प्रकार से आ गया है उनका बेड़ा पार लगना ही है, उनका बेड़ा पार भगवान निश्चित कर देंगे। इसलिए सत्संग से बढ़ करके कुछ भी संसार में कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए हम लोग सत्संग में आवे और शांति पूर्वक सत्संग के वचनों को सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।